आप सभी नाजरीन को साहिल राज का प्यार भरा आदाब। हमारे इस प्रोग्राम में नाजरीन हम बात करेंगे आपकी और आपकी सेहत की, क्योंकि हम फिक्रमंद हैं आपके सेहत के। और वैसे भी हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि भाई अगर आपके पास दौलत ना रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास अच्छी सेहत ना हो तो ये ज़रूर सोचने की बात है। वैसे भी एक खुशनुमा ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है अच्छी सेहत का होना, भाई इसीलिए तो कहा है। आज हर कोई ये चाहता है कि उसको एक ऐसा इलाज मिले कि जिसमें वक्त तो कम लगे और साथ ही साथ उसकी बीमारी भी जल्द से ख़त्म हो जाए। तो ऐसे ही इलाज आप सभी के बीच लेकर हाजिर हुए हैं हम, एक्यूपंक्चर थेरेपी। तो आइए चलते हैं अपने आलिमों के पास और जानते हैं कि क्या खूबी हमारी एक्यूपंक्चर थेरेपी के अंदर। Acu means point, like this is a point. ये एक point है. Puncture means to pick a needle, एक needle को अंदर डालना. That is acupuncture. Acupressure, acu plus pressure. Acu point pressure to press like that. This is acupressure. And if I'll pick, अगर मैं एक needle लगाती हूँ तो वो acupuncture कहलाता है. ये नीडल थेरापी है, सुई से इलाज होता है। और अब तो क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एक ऐसा फील्ड है जो कि आगे बढ़ गया है, इलेक्ट्रॉनिक से वाइब्रेशंस देकर, इलेक्ट्रॉनिक मशीन से गैजेट्स बहुत अवेलेबल होते हैं इसके, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ के, इन नीडल्स को स्टिमुलेट किया जाता है और पर्टिकुलर पॉइंट्स को स्टिमुलेट करके रिलीफ दिलाया जाता है। एक टर्म है आयुर्वेदा में जिसको हम कहते हैं कंटक छेदन। कंटक मीन्स कांटा, छेदन मतलब पियर्स करना। तो पहले आयुर्वेदा में ऐसे प्रैक्टिस किया जाता था, जो छोटे छोटे मरमाज में नीडल्स लगाई जाती थी, कंटक छेदन। बट समहाउ इट वेंट टू चाइना और वहाँ पे उन्होंने अच्छे से उसको रिसर्च किया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर हुआ, इस पे वर्क हुआ और चाइना से ही पूरे वर्ल्ड में ये आगे इसका नॉलेज दूसरी कंट्रीज़ में गया है। तो आजकल ये चाइनीज़ ओरिजिन ज़्यादा माना जाता है। आप अगर पिछला कभी हमारे देखें कि हमारी दादी नानी, परदादी नानी, उन्हें सब बहुत अच्छे से मालूम होता था कि ये प्रॉब्लम है तो आपने यहाँ से दबा दिया, ये प्रॉब्लम है यहाँ से दबा दिया, और प्रॉब्लम्स क्योर हो जाया करती थी। बट क्योंकि इंडिया में उसे प्रमोट नहीं किया गया, चाइना में इसे प्रमोट किया गया है। चाइना में किंग थे जो कि अपने सोल्जर्स को पनिशमेंट के तौर पर पनिशमेंट दिया करते थे और उन पर तीर मारे जाते थे। और जब क्या हुआ कि उनकी प्रॉब्लम्स क्योर होने लगी, उनकी बीमारियों का इलाज मिलने लगा, वो ठीक होने लगे, तो उन्होंने सोचा ऐसा क्या है कि हम तीरों से इन्हें पनिशमेंट देते हैं, इनको तो सज़ा दी जा रही है, तीर मारे जा रहे हैं, तो ये ठीक कैसे हो रहे हैं, इनकी बीमारी कैसे ठीक हो रही है। सो उस चीज़ को फिर उन्होंने डेवलप किया। इंडिया में इसको लाने वाले डॉक्टर लोहिया हैं, डॉक्टर PB लोहिया, जो कि इंडियन एकेडमी ऑफ एक्यूपंक्चर साइंस औरंगाबाद के चेयरमैन हैं। डॉक्टर लोहिया इसे लेकर के आए हैं और ये पिछले लगभग 20 साल से इंडिया में वर्किंग है। अब तक तो आप जान ही गए होंगे ये थेरेपी है क्या, तो चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि ये किन किन बीमारियों में कारगर है। यूनाइटेड नेशंस ने 48 बीमारियों का इलाज एक्यूपंक्चर से होना बताया है और यूनाइटेड नेशंस ने इसको रिकॉग्नाइज भी किया है। ब्रोंकियल अस्थमा, बैकएक, माइग्रेन्स, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, शियाटिका, पैरालिटिक कंडीशंस, वॉमिटिंग्स, साइकोलॉजिकल कंडीशंस, स्लीपलेसनेस, इस तरीके की बहुत सारी तकलीफ़ें हैं जो कि एक्यूपंक्चर बहुत इफेक्टिव गिना गया है। बेसिकली इसमें हम मेनली क्रॉनिक डिजीज़ लेते हैं, पुरानी बीमारियां जिनका पेशेंट को कहीं इलाज नहीं पाता। जैसे कि आप देखें कि अगर स्लिप डिस्क के केस हैं, पेशेंट्स आप देखेंगे सालों साल वॉकर लेकर चल रहे हैं या स्टिक की हेल्प से चल रहे हैं, या डॉक्टर्स ने उन्हें ऑपरेशन रेकमेंड कर दिया है, जबकि वो भी ये बोलकर कि 40% सक्सेस चांसेस हैं, लेटर ऑन नहीं है। हमारे यहाँ पर महीने में पेशेंट अपने आप पैरों से चलने लायक हो जाते हैं। वैसे तो एक्यूपंक्चर कहा जाता है एक्सेप्ट ट्रॉमास एंड कैंसर सभी बीमारियों को ठीक कर सकता है। ट्रॉमा मीन्स कोई इंजरी, एक्सीडेंट वगैरह को, और कैंसर्स को छोड़ के, कैंसर केसेस में नहीं करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट बेसिकली सब बीमारियों को ट्रीट कर सकता है, लेकिन इसके जो
सबसे अच्छे रिजल्ट आते हैं मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स, जिसमें आते हैं कमर के दर्द हो गए, गर्दन दर्द हो गया, फ्रोजन शोल्डर, आर्थराइटिस जो घुटनों की दर्द होता है, गठिया होता है, गाउट होता है, स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलोसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, इन सब में बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। 95 to 100% इसमें मैनेजमेंट हो जाता है इन डिजीज़ का, डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेड ऑफ द डिजीज़। किस ग्रेड में बीमारी है उसको पहले देखते हैं और फिर उनका इलाज करते हैं। सेकेंड, इट इज़ वेरी वेरी गुड टू कंट्रोल दी हार्मोनल बीमारियां जैसे कि डायबिटीज़ हो गई, थायराइड हो गए, इन केसेस में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। उसके अलावा हाइपरटेंशन हो गया और किडनी से रिलेटेड हो गया, नींद ना आना, माइग्रेन, ये सब बीमारियों में बहुत बहुत अच्छा है। जैसे सपोज एक कैंसर का केस है, एक लेडी को कैंसर है, सो उसका कैंसर का ट्रीटमेंट एलोपैथी के अकॉर्डिंग चल रहा है। साथ में हम उसे एक्यूपंक्चर एज अ हेल्पिंग ट्रीटमेंट लगाते हैं ताकि उसकी बॉडी पर जो कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, कीमोथेरेपी की, रेडियोथेरेपी की जो उसकी बॉडी पे साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, उसको हम साथ साथ ख़त्म कर सकें। इस तरह से बहुत से इलाज होते हैं। जैसे कुछ पेशेंट्स होम्योपैथी साथ में कंटिन्यू करते हैं, होम्योपैथी के साथ हम एक्यूपंक्चर कंटिन्यू करते हैं, या और बहुत सी ऐसी बीमारी, अब जैसे सपोज एक पेशेंट को फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर में अब इमीडिएटली हम तो उस वक्त उसको कोई हेल्प नहीं दे सकते हैं, उस वक्त हम उसे एक एलोपैथी डॉक्टर के पास भेजेंगे जो कि उसका बॉन को ठीक से सेट करके प्लास्टर चढ़ाएंगे। लेटर ऑन उसमें हम उसको एक्यूपंक्चर देंगे ताकि वो बॉन जल्दी से जल्दी हड्डी जुड़ जाए और पेशेंट की रिकवरी जो है वो फास्ट हो जाए। जहाँ उसकी रिकवरी 3 महीने में होनी है, वो एक्यूपंक्चर साथ में लेकर 1 से 1.5 महीने में हो जाती है। प्रेगनेंसी जो होती है, जैसे अगर फीटस जो है, जो अंदर बेबी है, उसकी माल पोजिशनिंग हो जाती है, मतलब उसकी पोजीशन गलत है, तो सिजेरियन होने के जो डर रहते हैं उसकी पोजीशन ठीक करने के लिए एक्यूपंक्चर बहुत इफेक्टिव माना जाता है। माल पोजीशनिंग ऑफ फीटस में बहुत इफेक्टिव है ये। और उसके अलावा जो भी हमारी क्रोनिक एलिमेंट्स हैं, जैसे कि साइनोसाइटिस हो गया, आस्थमा हो गया, इन केसेस में राइनाइटिस हो गया, इनमें बहुत बहुत इफेक्टिव है। इसके अलावा अभी जो बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं आइज़ की प्रॉब्लम में, आँखों में जो कम दिखता है लोगों को, उसमें भी विदिन 2-3 डेज़ लोग दिखने लगते हैं। इतने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं टा सेंटर ओनली। तो उसमें कलर ब्लाइंडनेस होगी तो लोग कलर्स रिकग्नाइज करना शुरू कर देते हैं। जिनको बहुत बहुत कम दिखता है उनको एकदम वो अखबार पढ़ना शुरू कर देते हैं। विजन के लिए बहुत अच्छा है एक्यूपंक्चर। नाज़रीन, हमारा मकसद इस प्रोग्राम के जरिए था आप लोगों को तरह तरह की थेरेपी से रूबरू कराना, और उम्मीद करते हैं कि हम अपनी इस छोटी सी कोशिश में ज़रूर कामयाब रहे होंगे और आप सभी ने बहुत फ़ायदा उठाया होगा, और आगे भी हम ये सिलसिला जारी रखेंगे। तब तक रहिए खुश और रहिए सेहतमंद, और अपने दोस्त और अपने होस्ट साहिल राज को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज। Thanks for watching our video. Please subscribe to our channel Sanskriti Art India, like and share our video, and press the bell icon for more updates.